लोगों ने जताया विरोध। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी हुई। अलीगढ़ में तनाव को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद। अलीगढ़ में राम बारात पर हुए पथराव को लेकर इंडिया डेली पर बोले सांसद सतीश गौतम, कहा आरोपी के खिलाफ होगी बुलडोजर की कार्रवाई। अलीगढ़ मामले पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी का इंडिया डेली लाइव पर बयान, कहा हमारा देश गंगा जमनी तहजीब वाला देश है, निश्चित तौर पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने के बाद कमलनाथ ने किया ट्वीट, कहा कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नहीं प्रदेश के भविष्य निर्माताओं की सूची जारी की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट आने पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, कहा कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं है, सूची आने के बाद से पार्टी में भगदड़ मची हुई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज पर साधा निशाना, कहा कन्या विवाह की राशि में घोटाला क्यों किया, बच्चियों को नकली टीवी क्यों दिया। मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर कमलनाथ ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा जनता को हो गया है एहसास, उनके साथ हो रहा है खिलवाड़। मुरैना में सीएम शिवराज ने आगामी चुनाव को लेकर कमलनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला, कहा बौखलाई हुई है कांग्रेस। समाजवादी पार्टी से गठबंधन के सवाल पर बोले मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, कहा हम चाहते हैं सपा हमारा साथ दे, बीजेपी को हराने के लिए साथ आए। मध्य प्रदेश में विधानसभा इंडिया दरार उम्मीदवारों के टिकट बंटवारे को लेकर आपस में भिड़ी कांग्रेस और सपा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में गृह मंत्री अमित शाह ने भूपेश बघेल पर साधा निशाना, कहा भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के दरबार का एटीएम बना रखा है। राजस्थान चुनाव को लेकर मंत्री प्रमोद जैन भाया ने इंडिया डेली लाइव पर किया कांग्रेस की जीत का दावा, कहा 5 साल के कामों के दम पर जीतेंगे चुनाव। उदयपुर में जेपी नड्डा का पूर्व सीएम वसुंधरा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने किया स्वागत, आगामी चुनाव को लेकर किया दौरा। जेपी नड्डा के जोधपुर और उदयपुर दौरे को लेकर राजस्थान के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह ने साधा निशाना, कहा बीजेपी के जितने बड़े नेता आएंगे उतना ही बीजेपी में बड़ा बिखराव होगा। जयपुर में इंडिया डेली लाइव पर बोले आप नेता विनय मिश्र, कहा हमारे संपर्क में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के विधायक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह की अपील मंजूर की, सीबीआई कोर्ट से मिली फांसी की सजा रद्द, हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को बरी किया। निठारी मामले में कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित पक्ष ने एक शख्स ने निठारी कांड की D5 कोठी पर गुस्से में फेंकी ईंट, पीड़ित के 3 साल के बच्चे का भी यहां अवशेष मिला था। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू, तेजस्वी और राबड़ी देवी को नहीं जाना हुआ कोर्ट, 2 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा महिला आरक्षण का मुद्दा, कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने दायर की याचिका में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले आरक्षण लागू करने की मांग। हरिद्वार में पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान से गरमाई सियासत, देश के बंटवारे के लिए सावरकर को ठहराया जिम्मेदार। चुनावी राज्य मिजोरम पहुंचे राहुल गांधी ने आइजोल में चनमारी से राजभवन तक पदयात्रा की, राहुल के साथ काफी संख्या में कार्यकर्ता नजर आए। बीआरएस के घोषणा पत्र जारी होने के बाद बीआरएस नेता के कविता ने कहा हमारे घोषणा पत्र में हमेशा की तरह गरीबों के विकास की तरफ झुकाव है। हैदराबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा यहां बराबर रहता है केसीआर परिवार का संक्षेप। पीएम मोदी ने अमिताभ बच्चन से कच्छ के रण उत्सव में आने का आग्रह किया, पहले अमिताभ बच्चन ने पीएम मोदी के पिथौरागढ़ दौरे की तस्वीर साझा किया था, पोस्ट किया था, कहा था अफसोस है कि वहां नहीं जा पाऊंगा। बीजेपी नेता मनोज तिवारी और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना घाट का दौरा किया, कहा छठ पूजा पर महिलाएं यमुना के पानी में डुबकी लगाती हैं, लेकिन केजरीवाल ने इसे जहरीला बना दिया है। दिल्ली में धरने पर बैठे सर्व शिक्षा अभियान के शिक्षक सीएम केजरीवाल के आवास पर दिया धरना। समाजवादी पार्टी में गुटबाजी को लेकर कन्नौज में बोले शिवपाल यादव, कहा एसपी में कोई गुटबाजी नहीं, हम पूरे तरीके से साथ हैं। देवरिया कांड पर संजय निषाद का बयान, घंटा को कहा जा रहा है कि उन्होंने इस बारे में बयान दिया है और इस हादसे को निंदनीय बताया, कहा आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देवरिया कांड को लेकर मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश यादव का कसा तंज, कहा अखिलेश यादव पिछड़ों के नेता हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनों लोगों को नौकरी दी। अखिलेश के देवरिया दौरे पर दानिश अंसारी का तंज, कहा अखिलेश यादव को इस मामले में नहीं करनी चाहिए राजनीति। अखिलेश यादव के देवरिया दौरे पर सियासत शुरू, कन्नौज के बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने सपा को माफिया बताया। फर्रुखाबाद में बीएसपी नेता का होटल गिराने पहुंचा प्रशासन, मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची बीएसपी नेता की पत्नी, का प्रशासन कर रहा है कोर्ट के आदेश का उल्लंघन। इलेक्ट्रिक स्कूटर पर दिखे धीरेन्द्र शास्त्री, स्कूटर पर बाबा बागेश्वर धाम का किया निरीक्षण। इसरो चीफ से मिले भारतीय शतरंज के ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंद, कहा मुझे उन्होंने श्रीहरिकोटा के लिए आमंत्रित किया है।
उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। केदारनाथ में भारी बारिश के साथ हल्की बर्फबारी। कई शहरों में बारिश का भी अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में राजदान दर्रे में शुरू हुई बर्फबारी। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। गुजरात के सूरत में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग की लपटें काफी ऊंची नजर आई। फतेहपुर में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध मकानों पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने 27 अवैध मकानों को जमींदोज कर दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बस से ऑटो की टक्कर हो गई। हादसे में 4 की मौत हो गई, 2 लोग घायल हुए। भोपाल में सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को रौंदते हुए होटल में घुसी कार। हादसे में कई लोग घायल। ड्राइवर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। महोबा में छेड़खानी का विरोध करना छात्रों को भारी पड़ गया। आरोपी और उसके पिता ने घर में घुसकर फायरिंग की। गोलीबारी में 10 लोग घायल हो गए। ग्वालियर में 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म। 53 साल के शख्स ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के वैशाली में अपराधियों ने पुलिस को गोली मार दी। मौके पर ही पुलिस की जवान की मौत हो गई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने बेखौफ इस वारदात को अंजाम दिया। बिहार के चंपारण में अपराधियों का हौसले बुलंद। एक युवक की हत्या कर लूटे 25 लाख रुपए। मामले की जांच कर रही है पुलिस। तेलंगाना पुलिस ने सीमा पर चेकिंग के दौरान 3 करोड़ रुपए कैश बरामद किए। हैदराबाद से चेन्नई ले जाया जा रहा था कैश। पुलिस ने सारा कैश जब्त कर लिया। मथुरा में रामलीला मंच पर हुआ अश्लील डांस। कलाकारों ने फिल्मी गानों पर किया डांस। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में भक्तों ने की माता की पूजा अर्चना। नवरात्र के दूसरे दिन मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। भक्तों ने की आरती। हरिद्वार में शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन भक्तों ने मां चंडी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। माता का आशीर्वाद लिया। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन सूरत में अंबाजी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भक्तों ने मां अंबाजी का पूजा कर आशीर्वाद लिया। 2 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर ब्राजील में दिग्गज फुटबॉलर रोनाल्डिनो हाथ में थाली लेकर पहुंचे दुर्गा पंडाल। नवरात्रि में माता के दर्शन किए। कोलकाता के श्रीभूमि दुर्गा पूजा पंडाल में फुटबॉलर रोनाल्डिनो ने खेला गरबा। प्रशंसकों में काफी उत्साह नजर आया। मुंबई में आईओसी की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। 128 साल